नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अकाउंट्स की बात में। दोस्तों, आज हम चैप्टर करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दोस्तों, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे इस चैप्टर में कहना क्या चाहता है। जो शेयर हमने इशू किए हैं शेयर होल्डर्स को, अब उनको पैसे वापस लौटाना शेयर्स को रिडम करके। तो दोस्तों, इसमें 1 मार्च 1997 से 1 मार्च 1997 से ये रूल कंपनी लॉ में हमारे लिख दिया गया था कि कोई भी कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती जो इरिडेमेबल हो। यानी कि जितने भी प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएंगे वो रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे। यानी कि हम रिडम कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर। वैसा कोई भी प्रेफरेंस शेयर नहीं होगा जिसको हम रिडम नहीं कर सकते। दोस्तों, रिडम्पशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। फर्स्ट, प्रॉफिट से, और सेकंड, न्यू शेयर इशू करके। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है दोस्तों कि जो शेयर्स हैं वो तब ही रिडम हो सकते हैं जब वो फुल्ली पेड हों। पार्शली पेड प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडम नहीं कर सकते, उनका रिडम्पशन नहीं हो सकता। कुछ बातें दोस्तों यहाँ भी लिखी हुई हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें रिडम्पशन की आपको डेफिनेशन बता दी क्या होता है रिडम्पशन। जो शेयर्स हैं उनके पैसे लौटाना, शेयर मनी वापस लौटाना शेयर होल्डर्स को। और ये दोस्तों मैंने आपको बात बताई जो 1 मार्च 1997 की, जो कि कंपनी इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, सिर्फ रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू कर सकती है। यानी इनको रिडम करना होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इशू कर दिया और अब उनको रिडम नहीं करेगी कंपनी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं अगर उनको रिडम करना है दोस्तों तो सबसे पहले वो फुल्ली पेड होनी चाहिए। दोस्तों, अगर मान लीजिए वो फुल्ली पेड है तो हम उनको रिडम कर लेंगे, और मान लीजिए वो फुल्ली पेड नहीं है तो हम उनको रिडम नहीं, सबसे पहले हम उनको फुल्ली पेड बनाएंगे। तो दोस्तों, फुल्ली पेड बनाने की एंट्री मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, ये एंट्री होगी। एंट्री क्या है? रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों, ये क्या कह रहा है? इस एंट्री का मतलब ये है कि हमने जो फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया है और वो हम शेयर कैपिटल में डाल देंगे। ये हमने क्या की, फाइनल कॉल को ड्यू, ये ड्यू की एंट्री होगी दोस्तों, यानी हमने मंगवा ली। और जब पैसा आ जाएगा दोस्तों हमारे पास तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जैसा कि दोस्तों हम इशू ऑफ शेयर्स में करते थे, हमने जब पैसे मंगवाते थे तो हमारी फर्स्ट एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट, जो हमारे पास पैसे आ गए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बाद में सॉरी दोस्तों, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही होती थी दोस्तों। उसके बाद पैसे आने के बाद हम उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। क्या करते थे हम? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों, ये वैसा ही है। उसके बाद दोस्तों हम ड्यू की एंट्री करते थे। देखो दोस्तों, ड्यू की एंट्री ही सेम, सिर्फ ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नाम से आएगी। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और बाद में हमें यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों, इसमें मान लीजिए हमें ये बोला गया है कि 8 पेड अप वैल्यू है और 10 रुपये का शेयर है। तो दोस्तों हमें ऑटोमेटिकली पता लग गया कि दोस्तों जो 2 रुपये हैं वो अभी पे नहीं किए हैं, वो पार्सली पेड हैं। उस क्वेश्चन में लिखा होगा दोस्तों पार्सली पेड हैं और इतने रुपए पेड अप वैल्यू है। तो दोस्तों हम जो 2 रुपये से है उन शेयर्स की गुना करके इन अमाउंट को निकाल लेंगे। इससे हमें एक हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है कि हमें अगर हमारे अगर हमारे पार्शली पेड शेयर्स हैं तो उनको हम फुल्ली पेड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को बनाएंगे। अब दोस्तों बात उठती है दूसरे टॉपिक की, जिसमें हम उनको रिडम करेंगे। दोस्तों, रिडम करने के लिए हम 2 जगह से पैसे निकाल सकते हैं। जो हम 2 जगह से पैसे निकालेंगे उसमें से फर्स्ट ऑप्शन हमारा प्रॉफिट, हम हमारे जितने भी प्रॉफिट हैं उनमें से पैसा यूज़ करके उनको पैसा दे दें। और सेकंड दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास, हम न्यू इक्विटी शेयर को इशू कर दें।
तो हमारे पास पैसा यहाँ से भी आ जाएगा दोस्तों, तो हम पैसे दे सकते हैं उन्हें। अब दोस्तों मान लीजिए हम न्यू इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं दोस्तों, इनकी एंट्री आप लोगों को आती ही है अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पढ़ा है तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब दोस्तों मान लीजिए अब तो हमारे पास पैसे आ गए, पे पैसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं दोस्तों, कैपिटल अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अगर हम इशू कर रहे हैं दोस्तों तो इशू की एंट्री है दोस्तों ये एंट्री जब होती है जब हम इशू एट पार पे करें, एट पार पे करें इशू शेयर्स को। अब दोस्तों मान लीजिए एट प्रीमियम पे करें हम, अब हम इशू है जो शेयर्स का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं दोस्तों, तो इसकी एंट्री भी कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, तो ये दोस्तों हमने कर दी प्रीमियम की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कि हमें जो कैपिटल का पैसा है वो हम कैपिटल में डाल देंगे और जो सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में। यहाँ पे तो हम जितने पैसे रिसीव होते हैं टोटल वो लिख लेते हैं दोस्तों। अब उन टोटल पैसों को हम बांट देते हैं किस अकाउंट में कितना जाएगा। उम्मीद है मुझे दोस्तों ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मान लीजिए वो डिस्काउंट पे इशू कर दे, तो ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों, जैसे कि पार पे इशू किया इक्विटी शेयर्स को, न्यू इक्विटी शेयर्स को, अब वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, अब वो डिस्काउंट पे भी इशू कर सकता है। देखिए दोस्तों ये एंट्री होगी दोस्तों, सब पहली एंट्री तो सब में सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वो एंट्री करनी है दोस्तों इसमें भी आपको सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों ये एंट्री होगी, जो पैसा आया उसको हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये एंट्री होंगी इशू के अंदर। सिर्फ 3 तरीके के केस हैं, या तो प्रीमियम पे इशू करेगा, पार पे, या डिस्काउंट में। तो हम इन तीनों एंट्री जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं, तीनों तरीक़ों से ये एंट्री तो होंगी होंगी। इनमें से कोई 2 एंट्री होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये एंट्री तो दोस्तों सब में ही होगी। उसके बाद वो प्रीमियम पे कर रहा है तो दोस्तों पीछे वाली एंट्री डिस्काउंट पे कर रहा है ये, और पार पे कर रहा है तो कुछ उसमें करना ही नहीं है, सिंपल एंट्री है वो तो। अब दोस्तों बात आती है वो रिडम्पशन। अगर हम रिडम्पशन करेंगे तो हम क्या जनरल एंट्रीज को करेंगे दोस्तों, हम रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम के ऊपर, प्रीमियम पे हम दोस्तों रिडम्पशन कर रहे हैं, तो जनरल एंट्री बढ़ेंगी दोस्तों। देखिए दोस्तों एंट्री क्या होगी, रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, यानी कि जो कैपिटल का पैसा है और प्रीमियम का पैसा हमने वो शेयर होल्डर को दे दिया, और वो शेयर होल्डर को कैसे दिया, बैंक के थ्रू दिया, तो बैंक अकाउंट इधर घटा दिया। तो दोस्तों इस प्रकार रिडम्पशन की एंट्री होगी। अब दोस्तों इसमें समझने वाली बात क्या है, अब हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स एंट्री आ जाती हैं। हमें ये एंट्री तो दोस्तों दोनों ही हर केस में पास होंगी, हम रिडम्पशन कर रहे हैं। अब दोस्तों प्रीमियम, अब ये रिडम्पशन जो हम कर रहे हैं प्रीमियम है, ये हम कैसे पे करें, क्योंकि दोस्तों इसका तो अलग से अकाउंट होता है। हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट किस लिए बनाते हैं, ताकि अगर हमें रिडम्पशन करना पड़े तो हम ये पैसा सिर्फ उसी के लिए यूज़ करें। तो दोस्तों एंट्री हम इसकी कैसे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो हमने इशू के पैसे से लिया है दोस्तों, जब हमने प्रीमियम पे इशू किए तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा आ गया होगा दोस्तों, तो उसको हम डेबिट कर देंगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अगर दोस्तों प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 10,000 है और प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दोस्तों 12,000 है,
तो दोस्तों आसानी से हम कवर कर सकते हैं रिडम्पशन ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, क्योंकि ये 10,000 है और ये 12,000 है। लेकिन मान लीजिए केस उल्टा हो गया, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो 12,000 है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो हमने न्यू इशू से आए हैं वो 10,000 है, और हमें बैलेंस शीट में भी और कोई रिजर्व नहीं दे रखा सिक्योरिटी प्रीमियम का, मतलब कोई भी पहले से हमारे पास बैलेंस नहीं है। तो दोस्तों हम 2,000 रुपये कहाँ से लाएं? तो दोस्तों वो जो 2,000 रुपये हैं वो हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में से देंगे, यानी कि हम एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब दोस्तों हम इस केस को, हमारी जो रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है इसको कवर कर पाएंगे अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो सफिशिएंट। अब मान लीजिए दोस्तों हमारे पास हमने जो प्रीमियम पे तो रिडम कर लिया, लेकिन हमने पार का केस लगा दिया, यानी कि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मांगा ही नहीं न्यू शेयर से, तो दोस्तों हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से ले लेंगे पैसा। तो कुछ इस तरीके के जो केस आ जाएंगे दोस्तों, उसमें हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से पैसा लेंगे, ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से तभी पैसा ले पाएंगे दोस्तों, या तो हमें पहले बैलेंस दिया हुआ हो हमारे क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस, अगर दोस्तों नहीं है वह, तो हमने जो इशू किया है वो प्रीमियम पे किया हो। अब दोस्तों एक एंट्री और आती है, ये एंट्री दोस्तों हमने, तब हमारी ये एंट्री पास होगी जब हमारे फ्रेश इशू हुए हों, यानी कि हमारे न्यू शेयर इशू किए हैं हमने, उनकी अमाउंट, न्यू शेयर की अमाउंट है जो दोस्तों वो लेस हो किससे दोस्तों? रिडम्पशन से। यानी दोस्तों मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए के रिडम्पशन शेयर करने हैं, और लेकिन आपने जो इशू किए हैं वो 3 लाख रुपए के ही किए, तो 2 लाख रुपए दोस्तों अब आप कहाँ से देंगे? तब तो आप दोस्तों दे सकते हैं जब आप मान लीजिए रिडम्पशन 5 लाख के कर रहे हैं और आपने न्यू शेयर जो इशू किया वो भी 5 के कर दिए हो, या आपने 6 के कर दिए हो, तब आप रिडम्पशन का पैसा दे सकते हैं। लेकिन अब रिडम्पशन तो आ गई आपके पास 6 लाख रुपए की, और न्यू शेयर आपने इशू किए हैं 5 लाख के, तो 1 लाख रुपए कहाँ से दोगे दोस्तों आप लोग? तो दोस्तों इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री दोस्तों हम करेंगे सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट। तो देखिए दोस्तों ये एंट्री होगी, इस एंट्री का मतलब है दोस्तों हमने जो पैसा, मान लीजिए 1 लाख रुपए, क्या यहाँ पे 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना दोस्तों? 1 लाख का कैसे आया? हमारे न्यू शेयर 5 लाख के इशू के, लेकिन हमने 6 लाख देने हैं लोगों को पैसे, शेयर होल्डर्स को। तो 1 लाख रुपए दोस्तों हमारे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल देंगे। और कहाँ से दोस्तों? हम मान लीजिए हमारे पास सरप्लस है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो सरप्लस है उसमें दोस्तों 1 लाख रुपए हैं, तो हम कवर आसानी से कर लेंगे। लेकिन दोस्तों उसमें 50,000 रुपये ही हैं, ये भी हमें ओपनिंग बैलेंस दोस्तों बैलेंस शीट में गिवन होगा, नहीं गिवन तो आप सीधी एंट्री 1 लाख रुपए से कर दीजिए। और मान लीजिए दोस्तों गिवन है और कह रखा 50,000 रुपये ही है, तो दोस्तों आप इसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब आपके पास पैसे ही नहीं है, अब आप कहाँ से करेंगे? तो दोस्तों आप जनरल रिजर्व उठाएंगे, या फिर कोई भी रिजर्व बच जाए दोस्तों जिसमें प्रॉफिट अवेलेबल है डिविडेंड देने के लिए, यानी दोस्तों आपको वो रिजर्व देखने होंगे जो डिविडेंड दे सकते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा रिजर्व। अब मैं आपको वो बता देता हूँ प्रॉफिट जो डिविडेंड देने के लिए होते हैं। दोस्तों कुछ प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं जो डिविडेंड दे सकते हैं, और कुछ प्रॉफिट ऐसे हो सकते हैं जो डिविडेंड नहीं दे सकते। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों हम उसे डिविडेंड देने के लिए नहीं मानते कि वो डिविडेंड दे सकता है, क्योंकि वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट के लिए है, ना कि डिविडेंड देने के लिए, तो हम उसको यहाँ नहीं लिख सकते। कभी आप दोस्तों सोचें हम उसको भी लिख सकते हैं। तो आपको नाम बता देता हूँ दोस्तों मैं कुछ ऐसे रिजर्व्स जो डिविडेंड दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नाम तो सिंपल है,
हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से उठा सकते हैं। सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ये डिविडेंड दे सकता है। दूसरा दोस्तों जनरल रिजर्व, ये भी डिविडेंड दे सकता है। तीसरा है रिजर्व फंड। चौथा है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। पांचवा है दोस्तों इंश्योरेंस फंड। छठा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। सातवां वर्कमैन एक्सीडेंट फंड। और आठवां है दोस्तों वॉलेंटियर डिवेंचर रिडम्पशन फंड। ये 8 फंड्स हैं दोस्तों जो कि डिविडेंड दे सकते हैं। और जो डिविडेंड नहीं दे सकते दोस्तों उनका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। दोस्तों मैं आपको इनके नाम एक बार दिखा भी देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों ये जो 3 नाम लिखे हैं ये डिविडेंड दे सकते हैं, ये डिविडेंड नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, अब आगे के नाम देखते हैं। दोस्तों ये हैं वो बाकी के प्रॉफिट्स। ये दोस्तों डिविडेंड दे सकते हैं और ये नहीं दे सकते डिविडेंड। ये वो प्रॉफिट्स हैं दोस्तों, ये सारे प्रॉफिट के अंदर ही आते हैं। फंड है दोस्तों, फंड का मतलब तो आप समझ गए, हम फंड क्यों बनाते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत आए तो हम उस फंड से पैसा निकाल के अपनी दिक्कत को पूरा कर सके। हमने हमारे प्रॉफिट में से तो निकाला हुआ है दोस्तों ये पैसा। दोस्तों तो मैंने ये टॉपिक पूरा करवा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। दोस्तों आपको अगर इससे पहले वाली वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल में प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कर कर उसमें सारी वीडियोस कैटेगरी वाइज हैं दोस्तों, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी परेशानी हो दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।